अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। उस दिन मुझसे एक दोस्त ने कैट कंपनी के बारे में पूछा था कि कैट कंपनी कैसी है। उसको इसका कोई अब वीज़ा अप्लाई किया था या कि इंडिया से मेरा दोस्त था। तो आज मैं कैट में आया हूँ। ये सामने कैट कंपनी है, वो सामने कैट का जेसीबी खड़ा है, अंदर क्रेनें खड़ी हैं, ये उसका वर्कशॉप है। और अभी ही मेरा दोस्त एक कैट कंपनी में इंटरव्यू दे के प्रैक्टिकल टेस्ट दे के निकला है। यहाँ उनको रिक्वायरमेंट थी साइड बूम की, तो ये मेरा दोस्त है। तो मैं आज उससे ही पूछ के मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताता हूँ कि कैट कंपनी कैसी है, पेमेंट के इश्यूज़ तो नहीं होते हैं और अच्छी कंपनी है, पाइपलाइन का काम कर रही है। तो उसी की ज़ुबानी पूछते हैं और इससे आपको भी गाइडलाइन मिल जाएगी अगर आपको दोबारा इस कंपनी का वीज़ा जो कुछ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही होगा। आपने आज आपसे पूछना ही है कि दोस्त ने कैट के बारे में पूछा, तो आज आप इंटरव्यू देने इधर आए हैं। तो एक कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी है और इसका प्रोजेक्ट वगैरह किस चीज़ के प्रोजेक्ट हैं। आरामको के साथ भी काम कर रही है। जी बिल्कुल, ये कैट कंपनी मेरे ख्याल से टॉप 10 कंपनी में शायद शामिल है और अच्छा, ये करती रामको के साथ, इसके प्रोजेक्ट ही रामको के साथ हैं। मैंने सुना है इसका पाइपलाइन का काम है। जी बिल्कुल, इसका पाइपलाइन का काम है और मेरे बहुत से दोस्त, अभी 8 से 10 दोस्त मेरे इसमें लगे हुए हैं जिनका अच्छा, सैलरी से कोई इशू नहीं, टाइम से टाइम उन्हें सैलरी मिल रही है। सही है, उनके अपने वीज़े हैं, ठीक तो है। उनकी 2-4 दिन ऊपर नीचे जो इनके कंपनी के वर्कर हैं उनको बिल्कुल टाइम पे सैलरी है, अच्छी खाना अच्छा है, रूम अच्छे हैं। अच्छा, किसी किस्म का कोई वर्कर को जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये बात बताएं कि ये तो चलो ठीक है, जहाँ से अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया से जो लोग दोस्त हैं, अगर उनको कोई कैट कंपनी का वीज़ा मिलता है या अप्लाई करते हैं, तो उनको इस कंपनी में बिना डर के आ जाना चाहिए। एक अच्छी कंपनी है, उनके तमाम डॉक्यूमेंट और सब कुछ का वो एक अरेंजमेंट कराएंगे, लाइसेंस वगैरह भी बना के देंगे आई थिंक। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी में तो बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं, एक बड़े नाम है तो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे ये लोग सऊदी लाइसेंस, आरामको लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन पूरी ये लोग करते हैं और इसके कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लेते। जो आपकी सैलरी वहाँ से लग के आएगी और यहाँ पे वही आपको मिलेगी। और जो नए बंदे आएंगे तो अगर उनको कोई किसी इक्विपमेंट को चलाने में थोड़ा मसला होता होगा, तो यहाँ मुझे लगता है कि इनके पास वो थोड़ी बहुत उसको ट्रेनिंग भी देते होंगे, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ था एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा था। ये आप सामने कैमरा दिखा लें, वो देखे जेसीबी पे वो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, देखे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग। तो ठीक ये है, कंपनी में ये होता है कि सिर्फ आग दफ़ा इसमें आप एंट्री कर लें, एंट्री करने के बाद ठीक आपको है, साइड में जाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। कामा आता है, लाइसेंस आता है, ठीक तो है, उनमें आपको ये वर्कशॉप में छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट पे छोड़ देते हैं। तो आपने जब तक ट्रेनिंग ही करनी होती है, ठीक है। जिस मशीन को, क्रैन को या साइड बूम को या आपने साइड पे लेके जाना है, तो उसमें आपने इस पर ट्रेनिंग करनी होती है। तो इसका मेरे ख्याल से इसमें तो आदमी अगर सिर्फ 10% भी जानता हो तो 90% यहाँ के वो सीख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो न्यू कमर है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मैं गाइडलाइन देता हूं कि जो नए लोग हैं, क्रेन ऑपरेटर या किसी दूसरी इक्विपमेंट में आना चाहते हैं, जैसे क्रेन ऑपरेटर हो, साइड बूम हो या शावल या कोई भी इक्विपमेंट हो, तो वो अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि जब हम उस कंट्री में जाएंगे तो क्या सीधे ही हमको वो काम पे लगा देंगे और मशीन पे बैठा देंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी हम कैसे काम करेंगे, वो उससे डरते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो वर्कशॉप में आएंगे, उनको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो बहुत टाइम होता है उसमें, वो अपने आप को रिकवर कर लेंगे अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी तो। मेरे ख्याल से मिनिमम जो टाइम होता है पूरे गल्फ में, सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं करें, पूरे गल्फ में कम से कम 1 महीना तो रहता है। जी जी, 1 महीने के बाद फिर उन्होंने सबसे पहले आपको, क्योंकि साइड भी रिस्पॉन्सिव होते हैं, बिल्कुल, वो एकदम बड़े काम पे आपको नहीं भेजेंगे, ठीक हो गया, छोटी साइड पे भेजेंगे जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी के इशू नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आपको लेके चलना होता है। ठीक है। कि आप आए डायरेक्ट आपको ऊपर जिम्मेदारी दे देंगे आप ऐसा करें, कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये जी कोई जी, एक छोटा ठेकेदार का काम तो है नहीं कि ये जी खराब जी। कर दिया। ऐसे मेरे ख्याल से बिल्कुल घबराने की जरूरत है। इसमें 10% मैंने पहले भी कहा कि सीख के आए, 90% यहाँ सीखे आप आगे। तो जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त की बातें सुन रहे हैं, अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं और यहाँ पे शेवल लगे हुए हैं, जीसीपी लगे हुए हैं। वो लोग जो नए लोग आते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और इधर वो लोग सिखाते हैं। और आपको आप जब भी इंडिया या पाकिस्तान या कहीं से भी आते हैं तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यकदम आप यहाँ आएंगे तो आपको फ़ौरन ही किसी ऐसे काम पे लगा देंगे कि जो आपको नहीं आएगा, तो वो आपको जो आपके लिए मसला होगा। और दूसरी एक बात नज़ाकत बात ये बताएं कि जैसे नए लोग आते हैं तो उनको बहुत सारी इन चीज़ों का डर रहता है कि अगर वहाँ पे मुझे काम नहीं आएगा तो मेरी सैलरी काट देंगे या हाफ़ कर देंगे। तो इस कंपनी में इस किस्म को तो कोई इशू मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल से सऊदी अरब में ऐसा तो कोई इशू नहीं है। जो आप सैलरी वहाँ से लग के आती है, और पहले भी कहा कि ये बहुत बड़े नाम है, कैट हो गया और ऐसी बड़ी कंपनी है, इनका इससे कोई नहीं होता कि आपको काम नहीं आता, आपको सैलरी काट लेंगे। आपको नहीं भी आता वो दूसरी जॉब में डाल देंगे, लेकिन सैलरी आपकी यही रहेगी। और मोस्टली यही होता है कि वो आपको काम इधर के पास इक्विपमेंट ज़्यादा होती है, सिखा देते हैं कि जी आप तो सीखें। अगर वो आप नहीं भी सीख सकते तो मुख्तलिफ और जॉब्स होती हैं उनको, तो दूसरी जॉब में आपको दे देंगे, लेकिन सैलरी आपकी बेसिक जो लग गई है वो वही रहेगी। उसमें ये लोग सैलरी में उसमें कटिंग नहीं होगी। कटिंग नहीं करते।
तो ठीक है, जैसे दोस्तों आप सुन रहे हैं नज़ाकत भाई की बातें, उम्मीद है आपको कैट कंपनी के बारे में आज इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो मिल गई होगी। तो मज़ीद तो आप कमेंट से हम आपस में टच में रहते हैं। और ये मैंने जस्ट आपको व्यू हल्का सा दिखा देना, ये वर्कशॉप बनी हुई है कैट कंपनी की, बहुत बड़ी वर्कशॉप, बहुत दूर तक जा रही है। और ये बाहर की पार्किंग है, गेट सेट लगे हैं और दो JCB लगे हुए हैं, वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कैट के बारे में जिस दोस्त ने मुझसे पूछा था उसको आज ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बाकी जो लोग जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में तो उनके लिए भी ये एक वीडियो गाइडलाइन की से साबित होगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक दोस्त ने कहा था, तो मैं इसलिए सोचा कि आज उसको जो है ना ये सारी मुझे मौका मिला है तो सारी गाइडलाइन बताऊँ। ये दमाम का एरिया है, तो ये वर्कशॉप क्योंकि सिटी से दूर होती हैं, वैसे तो उनका हेड ऑफिस वगैरह तो सिटी में ही होगा, लेकिन क्योंकि ये वर्कशॉप वगैरह होगी तो ये साइड में होती है, तो यहाँ पे सारी इक्विपमेंट इनकी रहती है। और इनके प्रोजेक्ट तो पाइपलाइन के रहते हैं, साइडों में जा काम करती है। लेकिन जैसे अभी आपने सुनी है, एक बंदा इंटरव्यू दे के आया, उसके दोस्त भी इधर काम कर रहे हैं और एक अच्छी कंपनी है। अगर किसी को इसका वीज़ा मिलता है, कैट कंपनी का डायरेक्ट वीज़ा मिलता है, तो उसको नो डाउट कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना अप्लाई करे और भर्ती होकर यहाँ आ जाए। और अगर उसको काम थोड़ा भी आता है तो यहाँ ट्रेनिंग दे के और इस तरह करके वो बंदे को सेटिस्फाई करेंगे, आपका लाइसेंस बनवाएंगे। अगर आरामको में काम हुआ तो आरामको के लाइसेंस बनवाएंगे, सब कुछ वो करेंगे और आपकी सैलरी भी उन दरमियान चलती रहेगी। तो ये स्पेशली जिन दोनों की दोस्तों ने पूछा था उनके लिए ये वीडियो है, और बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी। कभी भी इस कंपनी की डिमांड आती है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये कंपनी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और दुआ में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन चीज़ें लेके आता रहूँ। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।